नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत। मैं हूँ रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। कारगिल विजय दिवस 7 दिन तक मनाने की तैयारी में जुटा उत्तरी कमान। मंगलवार से हुई इसकी शुरुआत। पूरे भारतवर्ष की तरह जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। आतंकियों की कायराना हरकत फिर आई सामने। अनंतनाग के कोककुंड बेरीनाग में पुलिसकर्मी के घर में घुसकर उनकी पत्नी और बेटी पर चलाई गोलियां। आतंकी अब जम्मू संभाग को निशाना बनाने की फिराक में। एक बार फिर सतवारी इलाके में देखा गया संदिग्ध ड्रोन। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी कमान इस बार कारगिल विजय दिवस 7 दिन तक धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। इसकी शुरुआत मंगलवार से हुई। उधमपुर और द्रास में 7 दिन तक भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। द्रास में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिस्सा लेकर जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। मंगलवार को उत्तरी कमान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तरी कमान प्रमुख वाईके जोशी गुजरात से भेजे गए हजारों कार्ड प्राप्त करेंगे। ये जानकारी उत्तरी कमान के पीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल अभिनव नवनीत ने दी। उन्होंने बताया कि कारगिल पर हासिल की गई ऐतिहासिक जीत का जश्न इस बार बेहद खास होगा। कारगिल विजय दिवस को सेना भव्य तरीके से मनाने जा रही है। एलओसी और एलएसी पर तैनात सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने और कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात के एनसीसी कैडेट ने 17 जुलाई को 29,566 कार्ड उत्तरी कमान में बेचे हैं। कार्ड बेचने के लिए आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और एनसीसी निदेशक मेजर जनरल अरविंद कपूर भी मौजूद थे। ये कार्ड मंगलवार को उधमपुर पहुंच गए और इनको उत्तरी कमान प्रमुख वाईके जोशी को दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में उनको दिए गए। इन सभी कार्ड को सेना के जवानों और अधिकारियों में भी बांटा गया। ईद उल अजहा का त्योहार पूरे भारतवर्ष की तरह जम्मू शहर में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों ने इस मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और कोरोना महामारी से निजात पाने की दुआ मांगी। करते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह की ज़ात से कि जैसे ईद के दिन हम लोग खुश व खुर्रम नज़र आते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, जैसे खुशी का इज़हार इस मौके पर हम करते हैं। हम अल्लाह की ज़ात से दुआ गो है कि हमारे इस भाईचारे को भी अल्लाह पाक ऐसे ही कायम और दायम रखे और जो कोरोना की लहर चल रही है इसको भी ख़त्म फरमा दे। हम पहले की तरह बहुत राहत, सुकून, अमन और चैन के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। हमने ये दुआ की और आइंदा भी इसके लिए दुआ गो रहेंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोकागुंड बेरीनाग इलाके में आतंकियों ने ईद उल अजहा से एक दिन पहले यानी कि मंगलवार की रात पुलिसकर्मी सज्जाद अहमद के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बेटी को गोली मार दी। घायलों को अनंतनाग जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। ईद की छुट्टी पर घर आए पुलिसकर्मी के मौके पर ना मिलने से उसकी जान बच गई। पुलिसकर्मी सज्जाद जम्मू के गांधीनगर थाने में तैनात बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश में पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस ने घटना के पीछे आतंकी संगठन जैश का हाथ बताया है। एक हमलावर की शिनाख्त नाटीपोरा इलाके के मुफ्ती अल्ताफ के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी संगठन अब जम्मू संभाग को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए सीमा पार से ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू में एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया है। इस बार फिर से जम्मू के सतवारी इलाके में संदिग्ध ड्रोन देखा गया। वहीं अभी इलाके में तलाशी अभियान जारी कर दिया गया है। आतंकियों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल लगातार किए जाने पर पुलिस महकमा चिंतित है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा की रणनीति दोबारा बनाने के लिए कहा है। साथ ही आतंकियों के ड्रोन इस्तेमाल करने को लेकर सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं 20 जुलाई को डीजीपी ने पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ और अन्य सैन्य अफसरों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। इसमें सुरक्षा को लेकर गहरा मंथन किया गया। पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि वे अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करें। हर एक जिले में नए सिरे से रणनीति बननी चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बीसी रोड पर वर्टिकल गार्डन के बाद अब डोगरा चौक से केसी चौक तक की सड़क की हालत सुधारने का काम शुरू हो गया है। सड़कों की बदहाली दूर करने के साथ यहां के फुटपाथों की हालत भी सुधार ली जाएगी। इसके अलावा शहर की खराब होने वाली स्ट्रीट लाइटों के लिए शिकायत करने के लिए भी
एक ऐप लॉन्च किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मंगलवार को इस प्रोजेक्ट का ई उद्घाटन कर दिया गया। इस मार्ग की दयनीय हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़क किनारे बने फुटपाथ चलने लायक नहीं है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओर जाने वाले मार्ग के नजदीक से लेकर पेट्रोल पंप तक फुटपाथ बुरी तरह से टूटे होने के साथ गंदगी से पटे रहते हैं। यहाँ फैली बदबू में खड़ा हो पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। चूंकि बस स्टैंड साथ है तो यहाँ हर समय लोगों की आवाजाही काफ़ी रहती है। इसी के मद्देनज़र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस मार्ग की हालत सुधारने का काम शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भवन निर्माण के लिए आवेदन करने पर अब 21 दिन में अनुमति मिल जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आम लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति सुविधा का ई उद्घाटन कर दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी आवेदक अपने आवेदन को लगातार ट्रैक करते हुए उस पर होने वाली कार्यवाही को जान सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ ही एनओसी भी प्राप्त की जा सकती है। उपराज्यपाल ने सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग के कामकाज की एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। इसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव और विकास सिर्फ सरकारी योजनाओं के फाइलों में सीमित नहीं रहना चाहिए, ये जमीनी स्तर पर साफ नजर आना चाहिए। उपराज्यपाल प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर डोमिसाइल प्रमाण पत्र धारक से शादी करने वाली महिला अथवा पुरुष को डोमिसाइल का पात्र मान लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए नियम की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश में डोमिसाइल प्रमाण पत्र धारक से शादी करने पर दूसरे राज्य की महिला या पुरुष भी अब डोमिसाइल प्रमाण पत्र हासिल कर सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। इससे पूर्व की व्यवस्था में केवल 15 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में रहने, निर्धारित अवधि तक प्रदेश में सेवाएं देने और विद्यार्थियों के लिए निर्धारित नियमों के तहत ही डोमिसाइल प्रमाण पत्र का प्रावधान था। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर डोमिसाइल प्रमाण पत्र नियमों में 7वां क्लॉज जोड़ा है। अधिसूचना के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 का प्रयोग कर जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 की धारा 15 के तहत दिए गए नियमों के तहत 7वां क्लॉज जोड़ा गया है। ईदगाहों और अन्य बड़ी दरगाहों में सामूहिक नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है। जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी वहां भी प्रशासन ने सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। कश्मीर में आज मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल अजहा मनाया जाएगा। ईद के इस पर्व को ध्यान में रखते हुए लगभग कश्मीर के सभी जिलों में प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ईदगाहों और अन्य बड़ी दरगाहों में सामूहिक नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी वहां भी प्रशासन ने सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। जिला प्रशासन बांदीपुरा ने सुबह 7:30 बजे तक ईद की नमाज की अनुमति दी है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि किसी भी ईदगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, जबकि बाकी मस्जिदों में नमाज के लिए समय निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल ढुल्लू ने मंगलवार को पीएम केयर फंड के तहत मिले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को स्थापित करने के लिए हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के चीफ इंजीनियर को निर्देश दिए हैं कि वे सभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इस महीने के अंत तक स्थापित करें। उन्होंने कहा कि आईसीयू बिस्तर जिला अस्पतालों में बनाने के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बहुत ज़रूरी है। बैठक में ये भी बताया गया कि अगस्त महीने के अंत तक 172 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पूरे जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू कर देंगे। इससे अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध होगी। वहीं एक अन्य बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अटल डुल्लू ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी की कार्यकारी समिति की बैठक में कोविड-19 से निपटने के लिए प्रबंधों को अंतिम रूप दिया। इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी उच्चाधिकारी मौजूद थे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की अगुवाई में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को कोसा गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादे तो बहुत किए लेकिन सब धरे के धरे रह गए। अब भाजपा को इस बात के लिए जनता को जवाब
देना होगा। चुका है मुल्क के अंदर और उसमें इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है, मिलावट करके पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों का कबाड़ बन रहा है और लोग इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा चिंतित है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की कि इथेनॉल जो पेट्रोल के अंदर मिलाकर पीछे से भेजा जा रहा है ये बहुत खतरनाक है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो लोगों को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आज पूरे हिंदुस्तान के अवाम को और जम्मू कश्मीर के अवाम को जवाब देना होगा, खास तौर पर क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बड़े बड़े वादे किए। महंगाई की न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी ईद के मौके पर बच्चों में खाने पीने का सामान वितरित किया गया और युवाओं से आग्रह किया गया कि रक्तदान महादान होता है और इसके तहत हर किसी को अपना रक्त दान करना चाहिए, जिससे कि लाखों की जानें बचाई जा सकती हैं। बच्चों के लिए खून दान करती है और आपके माध्यम से सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई भाई और सभी लोगों से अपील करता हूँ रक्तदान के लिए। रक्तदान महादान, रक्तदान में आगे आएँ और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून दान करें। जम्मू न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन शोक वर्मा और मैं आप सब का भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ और आपको भी ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अगुवाई में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि डीलर से अगर बात की जाए तो वो राशन को लेकर अलग स्टेटमेंट देते हैं और अगर ऑफिसर से बात की जाए तो उनकी स्टेटमेंट अलग रहती है और ऐसे में मारा जाता है गरीब व्यक्ति। उन्होंने उपराज्यपाल से आग्रह किया कि इस मामले में हस्तक्षेप कर इस मामले में संज्ञान ले और साथ ही साथ उपराज्यपाल द्वारा किए गए बड़े बड़े कार्यों को, यानी कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने में उनके किए गए योगदान को सराहा भी गया। सरकार कह रही है 5 किलो, ये आपस के अंदर मिली भगत और नीचे कौन लोग हैं जो गरीबों के हक की कमाई को खाने का प्रयास करना चाहते हैं। माननीय एलजी साहब, आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं। ये कृत्रिम झील, ये सियासतदानों ने इसको कृत्रिम कर दिया था, लेकिन पहली बार रोपवे, कृत्रिम झील और ये जो लेडीज़ के विषय के अंदर आपका निर्णय है, महिलाओं के विषय के अंदर और जो लोग जहां उनकी शादी हुई है उनके विषय के अंदर निर्णय, मैं बिल्कुल स्वागत करने का प्रयास कर। डोगरा सदर सभा के यूनिट डोगरा सहायता केंद्र, जो कि कोविड के दौरान एग्जिस्टेंस में आया और इस दौरान लोगों में फ्री एम्बुलेंस सेवा, मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इसमें अवेयरनेस कैंप भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोविड के प्रति जागरूक किया जाए। आज डोगरा सदर सभा के यूनिट डोगरा सहायता केंद्र द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें लोगों को वैक्सीनेशन के दौरान आ रही दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में बताया गया। तो रूम टेम्परेचर पे 6 घंटे तक आप रख सकते हो उसको। उसके बाद आप 48 घंटे तक उसको एक बारी पंचर कर दिया, अगर आपने वो बोतल को पंचर कर दिया तो उसको आप 48 घंटे तक आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। एक बारी पंचर करने के बाद 48 घंटे के बाद इट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड, उसको फेंकना है और नंबर ऑफ डोज कितनी डिस्कार्ड की है वो रिकॉर्ड करनी है बाकायदा तौर पे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। क्या ये सारा कुछ हो रहा है? लाइट नहीं है। गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करे कि लाइट उन वैक्सीनेशन सेंटर्स में रहे, जिधर फ्रीजर्स में या फ्रिज में उन वैक्सीन्स को रखा हुआ है उधर वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।